चलिए आज एक कहानी सुनते हैं दो दोस्तों की जिनकी मंजिल तो एक ही थी पर रास्ते बिल्कुल अलग। और इसी कहानी से हम जानेंगे कि पढ़ाई में कामयाबी का असली राज आखिर है क्या। तो सबसे पहले यही सवाल आता है मन में, है ना, कि क्या सच में हजारों रुपए की कोचिंग ही सफलता की गारंटी है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है। तो हमारी कहानी के दो हीरो हैं, आदित्य और प्रणव। दोनों क्लास 10th में हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और सपना भी एक ही है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दोनों का तरीका जमीन आसमान का फर्क था। जहां आदित्य घर पर रहकर खुद के दम पर पढ़ता था, वहीं प्रणव एक बहुत महंगे कोचिंग क्लास में जाता था। तो पहले बात करते हैं आदित्य की। आखिर उसका तरीका इतना स्मार्ट कैसे था? उसने ऐसा क्या अलग किया? चलिए देखते हैं। देखिए, आदित्य ने महंगे ट्यूशन की जगह चुना एक ऑनलाइन रास्ता। उसे यूट्यूब पर स्टडी रैंकर्स नाम का एक चैनल मिल गया। और पता है इस चैनल की खास बात क्या थी? इसका सिखाने का अंदाज एकदम सरल भाषा, ढेर सारे डायग्राम्स और ऐसे उदाहरण जो रोज की जिंदगी से जुड़े हों। इससे से मुश्किल टॉपिक भी मक्खन की तरह समझ आ जाता था। पर एक मिनट, आदित्य सिर्फ बैठकर वीडियो नहीं देख रहा था। नहीं, वो एक एक्टिव लर्नर था। उसका एक पूरा सिस्टम था। वो वीडियो को बड़े ध्यान से देखता, बीच में रोककर अपने खुद के नोट्स बनाता, अगर कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखता, और सबसे जरूरी, जो भी सवाल मन में आते उन्हें कमेंट्स में पूछकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेता था। और इस स्मार्ट तरीके का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आदित्य के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए। और अब पढ़ाई उसे बोझ नहीं लगती थी, बल्कि उसे इसमें मजा आने लगा था। तो ये तो थी आदित्य की कहानी। अब जरा प्रणव की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहा था। उसकी कहानी में एक ऐसी गलती छिपी है जो बहुत से लोग करते हैं। प्रणव रोज स्कूल के बाद कोचिंग जाता था, पर वहां माहौल कुछ और ही था। टीचर बहुत तेजी से पढ़ाते, क्लास बच्चों से खचाखच भरी रहती थी। अब इतनी भीड़ में सवाल पूछने में उसे डर लगता, झिझक होती। तो हुआ ये कि उसके सवाल ही बनकर रह गए। वो बस घर आकर सब कुछ रटने की कोशिश करता था। और पता है प्रणव के दिमाग में क्या चल रहा था? बस एक ही बात कि अरे सब लोग तो कोचिंग जाते हैं, तो मैं भी पास हो ही जाऊंगा। उसे लगा कि बस क्लास में जाकर बैठ जाना ही काफी है। लेकिन ये सोच उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। और फिर आया एग्जाम का दिन। आदित्य एकदम शांत था, तैयारी जो पक्की थी। दूसरी तरफ प्रणव के हाथ पैर फूल रहे थे। और जब रिजल्ट आया तो आदित्य बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसके स्मार्ट तरीके और मेहनत ने कमाल कर दिया। और प्रणव फेल हो गया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इतनी महंगी कोचिंग, इतनी भागदौड़, सब बेकार गया। प्रणव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे गलती हुई कहाँ। कुछ दिनों बाद उसने हिम्मत करके आदित्य से मिलने का फैसला किया। और यहीं से खुलता है सफलता का असली राज। प्रणव ने आदित्य से पूछा, यार आदित्य, तू तो कोचिंग भी नहीं गया, फिर तेरे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, इसमें उसकी पूरी हैरानी और निराशा छिपी थी। और आदित्य का जवाब बस एक लाइन का था, लेकिन उसने सब कुछ साफ कर दिया। उसने कहा, भाई मैंने जगह नहीं तरीका बदला था। सफलता जगह से नहीं, सही तरीके से मिलती है। फिर आदित्य ने उसे समझाया कि देख, पढ़ाई में सबसे जरूरी चीज है कॉन्सेप्ट को समझना। जब तक कोई खुद से सवाल पूछकर उनके जवाब नहीं ढूंढता, तब तक सिर्फ क्लास में बैठने से कुछ नहीं होता। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? प्रणव की आंखें तो खुल गईं, लेकिन इसमें हम सबके लिए भी कई जरूरी सबक छिपे हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख ये है, सफलता महंगी क्लास से नहीं, सही तरीके से आती है। दूसरी बात, अपने डाउट्स को कभी मन में मत रखो, उन्हें क्लियर करना और कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना ही असली पढ़ाई है। और हाँ, आज के ज़माने में एक अच्छा यूट्यूब चैनल भी एक बेहतरीन टीचर का काम कर सकता है। याद रखिए, सही तरीका एक आम स्टूडेंट को भी टॉपर बना सकता है। और अब हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आखिर सफलता का ये सही तरीका है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।